Assalamualaikum students, welcome again back to my channel. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारा, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी उनका भी पीडीएफ चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना ज़रूर, ठीक है। और यहाँ से आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, 50 मार्च से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आपका जो डेट शीट वो ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि जो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का पेपर फिर बहुत सारों को इस मतलब ये रिपेयर होता है, ठीक है। फिर उसको दूसरे सेम के साथ आपको एग्ज़ाम फिर बैकलॉग आता है, ठीक है। तो यही वजह होता है कि जब बंदा पढ़ता ही नहीं है तो फिर फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी टाइम है आपको, अभी 2 महीने है, पढ़ लो अच्छे से ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स चैप्टर का नाम है दिस मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ठीक है। उसी में हमारा ये दूसरा लेक्चर है आज, दैट्स प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज, ये हमारा आज का लेक्चर, इसमें यही टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है ऑफ द चैप्टर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ को कैसे हम प्रमोट कर लेंगे, ठीक है। उसको हम कैसे प्रमोट करेंगे, प्रमोट मतलब उसको हम कैसे मतलब इम्प्रूव करेंगे, अपना जो मेंटल हेल्थ है हमारा उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। यही हम देखेंगे पहले। द करंट ट्रेंड इन मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन preventive and promotive services at institutional and community settings, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, जो करंट ट्रेंड है मेंटल हेल्थ का, ठीक है। इसको हम मतलब इट्स बेस्ड ऑन, ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये किस पे बेस्ड है, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव। पहले इसको मतलब प्रिवेंट करना है, उसके बाद प्रमोट करना है। जब हम प्रिवेंट करेंगे पहले, उसके बाद हम प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है। यही दो सेटिंग्स है इसमें, यही दो इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी सेटिंग्स, ठीक। A number of strategies are adopted to promote mental health and prevent mental health from the hazards of illness। मतलब हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज ली है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज ली है, ठीक है, ताकि हम इस मेंटल हेल्थ को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और प्रमोट भी करेंगे, ठीक है। फ्रॉम हैजार्ड्स ऑफ इलनेस, इलनेस से हम इसको बचाएंगे, ठीक है। इलनेस से हम इसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक। तो फॉलोइंग आर दिस स्ट्रेटजीज, ये जो मतलब नीचे दिए गए स्ट्रेटजीज है, इनकी वजह से हम अपना जो हमारा मेंटल हेल्थ है उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे या प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम उन स्ट्रेटजीज को पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक। पहला क्या है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन। इसमें ये क्या बोलता है, हमें एजुकेट करना है कम्युनिटी को, हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो इंडिविजुअल, उसमें जो लोग होते हैं उनको क्या करना है, एजुकेट करना है, ठीक है। एजुकेट कम्युनिटी रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है। जो मैंने कल पढ़ाया आपको, कल के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, वो आपको समझ आया होगा इजिली। अब हमको क्या करना है, हमें एजुकेट देना है, मतलब हमें बोलना है लोगों को, जो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए एक मेंटली हेल्दी पर्सन में, ठीक है। जब हम उनको ये सब बोलेंगे, उन मतलब वो फिर सोचेंगे नहीं ये वाले कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, वो फिर उनको क्या करेंगे, अपनाएंगे अपने में, फिर जाके उनका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन देनी है किनको, लोगों को, किसके रिगार्डिंग, मेंटली हेल्दी पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और हमें उनको वार्निंग साइंस के बारे में क्या करना है, मतलब ये आगे करना है, मतलब जो वार्निंग साइंस होती है पुअर मेंटल हेल्थ के, जो मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, ठीक है। उसके मतलब हमको उनको एजुकेट करना है, कौन कौन से वार्निंग साइंस है, ठीक है। लोगों को बताना है कौन कौन से वार्निंग साइंस है जो मतलब क्या बनते हैं, रीजन बनते हैं एक मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन के लिए, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर बनने में, ठीक है। उसके बाद उनको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन हेल्दी लाइफस्टाइल टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। उनको बोलना है आपको कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, ठीक है, ताकि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा। तो मतलब सिंपल सी है, पहला जो स्ट्रेटजीज है दैट्स एजुकेशन देना है उनको इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है, एडॉप्टिंग गुड हैबिट्स एंड लाइफ, ठीक है। इसमें क्या करना है, स्टाइल एजुकेट कम्युनिटी रिगार्डिंग
healthy lifestyle such as management of stress, avoid substances abuse and incorporation of healthy dietary patterns in daily lifestyle। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमें लोगों को, हमें अपनी जो कम्युनिटियाँ में हमारी जो सोसाइटी है, हमें उनको ये बताना है कि जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल किसी को मतलब स्ट्रेस है अपनी लाइफ में, वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हमें उसको बोलना है कि आप अपना स्ट्रेस अवॉइड कर लो, उसके मतलब उनको एजुकेट करना है। या मतलब कोई अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है, अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, कैफीन या टबैको, वो उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको बोलना है वो अवॉइड करना है, ठीक है। उनकी वजह से जो उनका मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगा, ठीक है। और उनका जो डाइटरी पैटर्न पैटर्न होता है, उनका डे टू डे लाइफ जो डाइट खाते हैं, ठीक है, उसमें उनको चेंज लानी है। आपको इतने किलो कैलोरीज ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, कितने होने चाहिए, कितने mgs में होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ जब हम उनको बताएंगे ना, तो उसकी वजह से उनका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हमें उनको गाइडेंस करनी है और क्या करनी है, काउंसलिंग। कैसे? गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू नीडली पर्सन टू कम्बाट मेंटल सिकनेस एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ चेंजेस, ठीक है। इनको क्या करना है, हमें गाइडेंस देनी है, ठीक है। किनको देना है, जो कि मतलब नीडी पर्सन होंगे, जिनको पता ही नहीं है, ठीक है, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, तो उनको हमें गाइडेंस देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोटिवेट करते हैं किसी को, क्यों करते उसको मारो, क्योंकि उसको पता नहीं है मुझे क्या करना है, कैसे चलना है आगे, कैसे मुझे अपना गोल जो है वो उसको अचीव करना है, ठीक है। जब हम उसको मोटिवेट करते हैं तब जाके उसको पता चलता है। इसी तरह जो भी नीडी पर्सन होगा जिसको ज़रूरत होगा, ठीक है, मेंटल हेल्थ की एजुकेशन के बारे में उसको ज़रूरत होगा, ठीक है, उसको देना है, उसको गाइड करना है, काउंसलिंग करनी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है दैट सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी शुड बी इन्वॉल्वड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर कम्युनिटी, ठीक है, ठीक है, हाँ, इंटरवेंशन फॉर कम्युनिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिटी है इनको इन्वॉल्व होना चाहिए, किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, सोशल पार्टिसिपेशन में। मतलब हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है, ठीक है। जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद इंटरेक्शन होने के बाद हम उनको एजुकेट कर पाएंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, तब जाके उनका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ पार्टिसिपेशन मतलब जब हम खुद करेंगे पार्टिसिपेट, इंटरेक्शन करेंगे दो लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इसके बारे में हम कैसे, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन है मुझे पता है, ठीक है। जब मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, जब मैं इंटरेक्शन ही नहीं करूंगा लोगों के साथ, तो उनको कैसे पता चलेगा। जब हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे तब जाके उनको पता चलेगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज ए की component to promote mental health and individual must assess them for early signs of mental sickness and should incorporate mental health strategies, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये जो प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, इसको ये मैंने बुक को ही उठा लिया फोटो, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि इसने इस पे अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यही लिया आपको समझाने के लिए। तो इस पे आप नज़र रखो, ठीक है। ये है प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज। देखो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, व्हाट आर द प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, अगर आप ये डायग्राम बनाओगे ना, आपको बराबर मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, याद नहीं मतलब नज़र देना इसको अच्छे से, ठीक है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स बराबर आ जाएंगे। आपको फिर थोड़ा सा इसको अलग अलग करके नहीं लिखना है, ये डायग्राम मतलब सारा कुछ इसी में है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, पहले यहाँ पे है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, यहाँ हमको अभी अलग अलग करके भी पढ़ना है, ठीक है। पहले मैं ये डायग्राम पढ़ाऊंगा, उसके बाद वो पढ़ना है। प्राइमोडियल अलग से पढ़ना है, प्राइमरी प्रिवेंशन अलग से पढ़ना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन हमको अलग अलग से पढ़ना है। बट यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद है टारगेट पॉपुलेशन, उसके बाद हमारा गोल क्या है, ठीक है। अगर हम पहले प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन है, ठीक है, ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। अगर हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन की बात करेंगे, इसमें आते हैं जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जिनमें कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, मतलब वो पॉपुलेशन जिनमें कोई डिजीज नहीं है, अभी तक कोई डिजीज नहीं उनमें पाई गई, ठीक है। तो यहाँ इसमें आती है जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, कोई मतलब डिजीज पॉपुलेशन इसमें नहीं आती है। इनको क्या करना है, गोल हमारा क्या होता है, इनको हमें मतलब जो रिस्क होती है बीमार होने की, ठीक है, बीमार होने की जो रिस्क है उससे हमें उनको बचाना है, ठीक है। किसमें, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, हमें मतलब रिस्क को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। रिस्क को हम इसमें रिड्यूस करते हैं फॉर द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है।
उसके बाद जो प्राइमरी प्रिवेंशन है इसमें होता है ससेप्टेबल, मतलब जो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, ससेप्टेबल, मतलब हमें फॉर एग्जांपल हमें ससेप्ट है, हमें शक है कि इस वाले बंदे में डिजीज है, ठीक है, बट है नहीं, बट हमें शक है, ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, बाय द प्राइमरी प्रिवेंशन। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसको कोई डिजीज नहीं है, ना हमें कोई ससेप्ट है, ना हमें कोई शक है, तो उसको हम कैसे, उसकी जो रिस्क है वो हम कैसे रिड्यूस करेंगे, बाय द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हम किन लोगों को, मतलब ये हम किन को, किन पे यूज करते हैं, फॉर दिस ससेप्टेबल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, जिन पे हमें शक है डिजीज होने की, तो उनको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन की वजह से, ठीक है। तो उनको, उनमें हम, हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है, रिड्यूस डिजीज इंसिडेंस, मतलब हम उनमें ससेप्ट है, ठीक है, हमें शक है इनमें डिजीज है, बट फर्दर डिजीज ना हो जाए उससे बचाने में हम इनको मतलब हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बाय द प्राइमरी प्रिवेंशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन को हम प्रिवेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिनमें कोई सिम्टम्स अभी तक नहीं है, डिजीज है, ठीक है, डिजीज है उनमें, बट कोई सिम्टम अभी तक नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। सेकेंडरी प्रिवेंशन से हम उन लोगों को मतलब प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उन लोगों को बचाते हैं जिनमें कोई डिजीज है उनमें, बट कोई सिम्टम नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है। और हमारा गोल क्या होता है उसमें, रिड्यूस प्रिवेलेंस और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, फर्स्ट डिफेक्ट और लेसन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सिम्टम्स अगर नहीं है तो डिजीज को ही हम बचाते हैं इसमें, ठीक है, ताकि मतलब जो सिम्टम्स है वो ना आ जाए आप, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रिवेंशन, दैट्स लास्ट, दैट्स टर्शियरी प्रिवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन जो हमारे होते हैं, दैट सिम्टोमेटिक पॉपुलेशन, ठीक है, जिनमें सिम्टम्स, देखो जिनमें डिजीज भी है और सिम्टम्स भी है, ठीक है, उनको हम, हमारा जो गोल होता है उनको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, डिसेबिलिटी होती है, उनको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, हमें फर्स्ट सिम्टम को रिड्यूस करना है। अगर ये भी प्रिवेंट नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, हमें रिस्क को बचाना है, वो हम किस में देखते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में, और हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, जनरल पॉपुलेशन। उसके बाद अगर हमें किसी मतलब पॉपुलेशन पे शक है, ठीक है, इनमें डिजीज होने वाली है, ठीक है, या उनमें डिजीज है, ठीक, उनको हमें क्या करना है, गोल हमारा क्या होता है, रिड्यूस डिजीज इंसिडेंस, हमें डिजीज को बचाना है, ठीक है, ये हम किस में करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में। उसके बाद अगर कोई पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें कोई सिम्टम नहीं है बट उनमें डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, रिड्यूस प्रिविलेंस और कॉन्सिक्वेंसेस, उनमें हमें प्रिवेंट करना है, रिड्यूस करना है, वो हम किस में करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। उसके बाद अगर ऐसी कोई पॉपुलेशन है जिनमें सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, डिजीज भी पाई जाती है, ठीक है, उसके बाद हमें उनको कैसे बचाना है, टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस और डिसेबिलिटी, ठीक है, ये हम किस में करते हैं, टर्शियरी प्रिवेंशन में। अगर मतलब सिम्टम्स भी हम ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद क्या है, डेथ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको समझ आया होगा, प्रोमोट टू एंड प्रिवेंट टू मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी। अगर आप इतना ही इसमें पढ़ोगे ना ये काफ़ी है, बट मैंने यहाँ पे फिर भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज क्या क्या है। पहला जो है दैट्स प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया, बट यहाँ पे अच्छे से आपको अब समझ आएगा, ठीक है। Primordial prevention is defined as the prevention of risk factors to themselves beginning with the change in social and environment condition। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करते हैं, मतलब मैंने आपको बोला वहाँ पे टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है, ऑफ द डिजीज, मतलब रिस्क होने से हम इनको बचाते हैं, इसमें किसमें, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज पाई जाती है, स्ट्रेटजीज फॉर प्राइमोडियल प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन, पहले हमें उनको हेल्थ एजुकेशन देना है, देखो डिजीज नहीं है बट हाँ मतलब रिस्क कैसे बचाएंगे हम, उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, भाई ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। मेन इंटरवेंशन इज एजुकेटिंग पीपल, ठीक है, अबाउट अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डिस्करेजिंग, ठीक है, हार्मफुल हैबिट्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है प्राइमोडियल प्रिवेंशन में, दैट्स एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिखना। प्राइमोडियल प्रिवेंशन बिगिनर्स इन चाइल्डहुड बाय मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट, है ना, मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, ये मॉडिफिकेशन लिखना, बाय मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट विद फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है बिगिन होती है किस कैसे कहाँ से, चाइल्डहुड से, ठीक है, चाइल्डहुड में बिगिन होती है कैसे, मतलब हमें मॉडिफाई करना है इन्वायरमेंट को, जब हम मॉडिफाई करेंगे इन्वायरमेंट को तो हम रिस्क को बचाएंगे, ठीक है। कैसे हम करेंगे, गुड फूड एंड न्यूट्रिशन, हमें मतलब फूड देना है, न्यूट्रिशियस फूड देना है उनको, चिल्ड्रंस को, बच्चों को, ठीक है, रेगुलर
रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिजिकली फिट रहेंगे, ठीक है। ठीक, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग यूज़, हमें मतलब अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कैफीन वगैरह, टोबैको वगैरह उसका हमें कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एंश्योरिंग बेसिक नीड्स ऑफ ऑल सच एज फूड्स, हाउसिंग एक्स्ट्रा, उसके बाद हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, ठीक है, उनको फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल हमें फूड है बेसिक नीड, उसके बाद हाउसिंग है, ठीक है। उसके बाद लास्ट दैट्स एंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब हम फाइनेंशियली सिक्योर होने चाहिए, मतलब अच्छे होने चाहिए, ठीक है, पैसे वैसे होने चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे जो प्रिवेंशन, दिस प्राइमरी प्रिवेंशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिवेंटिव, पढ़ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, ठीक है। पहला है प्राइमोडियल, अब दूसरा क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने वहां पे क्या बताया, वहां पे मैंने डायग्राम पे क्या बताया, उसमें हम रिस्क ये करते हैं रिड्यूस, किसमें, प्राइमोडियल में, बट प्राइमरी में क्या करते हैं, ससेप्टेबल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेक्स प्लेस प्रियर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, ठीक है। मतलब इसमें हमें, अगर हमें किसी को ससेप्टेबल, इसमें डिजीज है, बट डिजीज होने से पहले हमें उसको क्या करना है, प्राइमरी प्रिवेंशन करना है, ठीक है, विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल एवर ऑकर, मतलब ये इसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन की वजह से उसके बाद डिजीज नहीं होती है। जब हम प्राइमरी प्रिवेंशन लेंगे तो उसके बाद डिजीज होने का खतरा नहीं है। ये हम कब करना है, ऑन प्रियर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज, ठीक। उसके बाद हमें इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है, कौन कौन सी, आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिस्क करना है, ठीक है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, एक सेकंड, नेक्स्ट है इंटरवेंशन टू रिड्यूस हैजार्ड्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, हमें रिड्यूस करना है, हमें दूर रहना है, हैजार्ड्स इलनेस से हमें दूर रहना है, ठीक है, और हमारी जो क्वालिटी होती है लाइफ की उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेसर्स एंड एनहेंसिंग रेजिलेंस, ठीक, रिड्यूस चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, ठीक, ये हमने उसमें भी पढ़ा है, ठीक। जनरल स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ठीक, इनको हमें क्या करना है, जनरल स्किल बिल्डिंग को हमें बिल्डिंग, जो हमारी स्किल जो होती है, जो प्रोग्राम्स उनको हमें क्या करना है, बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी दैट सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इट्स डिफाइंड एज एन एक्शन विच स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज, हमने ऊपर क्या बोला था उस डायग्राम में, हमने उसमें बोला था, प्राइमरी में बोला था हमें ससेप्टेबल, उसमें हमने बोला था एसिम्प्टोमेटिक, मतलब डिजीज है, ठीक है, तो डिजीज को और बढ़ने से मतलब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन लेते हैं, ठीक है। अगर डिजीज है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है, बट अब हमें उस डिजीज को रोकना है, कैसे रोकना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन से, बट इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, याद रख लेना, इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है, सिम्टोमेटिक पॉपुलेशन, ठीक, एट इट्स इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस, ठीक, मतलब जो डिजीज है उसको हमें रोकना है, मतलब ये बढ़नी नहीं चाहिए, किससे रोकते हैं हम, सेकेंडरी प्रिवेंशन से, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन लुक्स फॉर टू लोअर द रेट ऑफ डिसऑर्डर्स विद इन द पॉपुलेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिड्यूस करते हैं, जो रेट ऑफ डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स है, उनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इट फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी में डिजीज है, ठीक है, उसमें कोई डिसऑर्डर है, तो उसमें हमें पहले ही क्या करना है, ट्रीट करना है, किसको, डिजीज को पहले ही इसमें ट्रीट करते हैं, ताकि कोई सिम्टम ना आ जाए उसके बाद, अगर सिम्टम दिखाया गया तो फिर उसके बाद कैसे ट्रीट करना है, सेकेंड टर्शियरी प्रिवेंशन से, आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसमें हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रॉम्प्ट, यहाँ के प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब उसको हमें क्या करना है, पहले ही डायग्नोस करना है, उसके बाद ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद एडवोकेट ट्रीटमेंट टू अरेस्ट डिजीज, मतलब ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए जो डिजीज है वो अरेस्ट होनी चाहिए। मैंने आपको बोला जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, इसमें डिजीज होती है, बट अब हमें इसको अरेस्ट करना है, इस डिजीज को अगर अरेस्ट नहीं किया उसके बाद क्या दिखेंगे सिम्टम्स, वो फिर उसको कैसे करना है ट्रीट, टर्शियरी प्रिवेंशन, अगर टर्शियरी की वजह से नहीं हुआ तो उसके बाद डेथ, ये मैंने आपको समझाया उस डायग्राम में, मैंने आपको बोला वो याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। डिजीज प्रोसेस एंड प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी इमोशनल सपोर्ट फॉर फैमिली एज वेल एज पेशेंट, ठीक है, उनको मतलब सपोर्ट करना है। उसके बाद मेडिकेशन, इसमें मैंने बोला आपको पहले मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन से हमें इसको प्रिवेंट करना है। उसके बाद टर्शियरी, ये आपको समझ आया है, ठीक है, इसमें हम किन लोगों को, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एन इलनेस, डिस्कम्फर्ट,
ठीक है, एंड डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद द इलनेस। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। जब हमारे सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, देखो जब सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे उसके बाद डिजीज है, ठीक है, सिम्टम्स नहीं है, फिर किससे करेंगे ट्रीट, सेकेंडरी से। जब डिजीज भी खत्म होगी, फिर अगर मतलब रहता ना इंसान को शक, नहीं इसको थोड़ा सा अभी और होगा, फिर किससे करेंगे, शक अगर होगा तो प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर अब डिजीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट रिस्क को बचाने से किससे हमें प्रिवेंट करना है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इट ऑकर्स आफ्टर ए डिजीज और डिसेबिलिटी, ठीक है, ये मैंने आपको बोला। स्ट्रेटजीज क्या क्या है इसमें, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, रेस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब इंडिपेंडेंट बनना, ठीक है, यही होता है। फिर इसमें क्या होता है, रेस्टोरेशन होती है। स्ट्रेटजीज हमें ये मतलब ऐसे करना है टर्शियरी प्रिवेंशन, ताकि जो हमारा बंदा है वो रिकवर हो जाए, रेस्टोर हो जाए, अच्छे से वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसको मत छोड़ना, ठीक। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।